हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में द्विध्रुव का कौन सा ध्रुव है? तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे। देखिए पृथ्वी की बात करते हैं। तो देखिए पृथ्वी पर क्या होता है, एक तो होता है इसका खुद का एक अक्ष होता है, जिस अक्ष के थ्रू ये क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर भौगोलिक अक्ष पर देखें तो यहाँ पर भौगोलिक क्या होता है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव होता है। ऊपर की साइड तो क्या होता है, उत्तरी ध्रुव होता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव होता है। पर लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है, लेकिन अगर हम बात करें पृथ्वी के चुंबकत्व की, तो पृथ्वी में चुंबकत्व, एक चुंबक जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो चुंबक की तरह यहाँ पर क्या करती है, अभिनय करती है। तो ये जो पृथ्वी के केंद्र पर जो चुंबकत्व है, उसमें जो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वहां पर इसका कौन सा ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है उस चुंबक का। और जहां दक्षिणी ध्रुव है वहां पर क्या होता है, उत्तरी ध्रुव होता है। ठीक है। और यहाँ ऐसे क्या करती है, चुंबकीय बल रेखाएं, आपको पता होगा कि ये निकलती है उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में जाती है। ये ऐसे इस तरीके से ये जाती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में। तो चलिए इन्हीं मुख्य अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए हम हल देखते हैं। हल। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे पृथ्वी। तो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हो गई हमारी पृथ्वी। ठीक है। और इसमें ये हो गया उसका एक एक्सिस। ठीक है। अब यहाँ पर होता है हमारा भौगोलिक, भौगोलिक उत्तर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और यहाँ होता है हमारा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। तो ये तो हमारे भौगोलिक हो गए, मगर ऐसा हमारी पृथ्वी के चुंबकन की वजह से चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। वहां पर चुंबक जो होती है, एक चुंबक की भांति जो हमारा पृथ्वी, यहाँ पर जो चुंबकन होता है वहां पर जो चुंबक होती है, वो चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है उस तरफ तो इसका कौन सा ध्रुव होता है, यहाँ पर होता है इसका, यहाँ पर अगर ये उत्तरी ध्रुव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। और यहाँ पर अगर दक्षिणी ध्रुव है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। तो हमें पूछा गया है, अब अगर यहाँ पर ये तो हो गया। अब अगर मैं पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करूं, तो बच्चों ये वाले इस वाले भाग को तो हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। और ये हो जाता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं बल रेखाएं निकालूं, तो अगर मैं पहले तो यहाँ पर बताता हूँ आपको बल रेखाएं। तो देखिए बल रेखाएं आपको पता है कहाँ से कहाँ निकलती है, थोड़े दूसरे पेन से बताता हूँ ताकि आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर जो बल रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलती है, किस तरफ जाती है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है। तो इसी अगर चित्र से अगर हम देखें, तो अगर उत्तरी गोलार्ध की तरफ देखें हम, तो यहाँ पर जो पृथ्वी का जो हमारी यहाँ पर चुंबक है, तो उसका कौन सा पोल होता है यहाँ पर, उसका यहाँ पर कौन सा पोल होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। कौन सा पोल होता है यहाँ पर, दक्षिणी पोल होता है हमारी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में। कौन सा ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। तो यही हमें क्या करना था, बताना था। तो हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा दक्षिणी ध्रुव। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।